हम लोग वैदिक कल्चर का सेकंड पार्ट देखेंगे, ठीक है, जो कि अर्ली वैदिक पीरियड है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। अर्ली वैदिक पीरियड, तो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है इसमें, ऋग्वेदा इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर दिस पीरियड। ठीक है, ऋग्वेद अकेला एक ऐसा सोर्स है जिसके अंदर अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में बताया गया है। ठीक, ऋग्वेदा मेंशंस 40 रिवर्स। ऋग्वेद के अंदर पूरे 40 रिवर्स आपके मेंशन है। द नदी सुक्ता हाइमन्स ऑफ द ऋग्वेदा मेंशन फॉर 21 रिवर्स। ठीक है, जो ऋग्वेदा का जो नदी सुक्ता हाइमन है उसके अंदर अकेले 21 रिवर्स मेंशन है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट बनता है, ऋग्वेदिक पीपल हु कॉल्ड देमसेल्व्स आर्यन वर कन्फाइंड द एरिया विच कम्स टू बी नो सप्त सिंधु। ठीक है, सप्त सिंधु जो है उसको कहते हैं द लैंड ऑफ 7 रिवर। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि सप्त सिंधु को क्या कहते हैं, तो द लैंड ऑफ 7 रिवर। अगला पॉइंट है इसमें, अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा द मोस्ट मेंशन रिवर इज सिंधु एंड द मोस्ट पेरियस रिवर इज सरस्वती। ठीक, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि ऋग्वेद में जो सबसे ज़्यादा मेंशन है वो कौन सा रिवर है, तो आपको बताना है सिंधु रिवर। और मोस्ट पेरियस रिवर कौन सा है, सरस्वती। ठीक, अब द दसराजन वॉर। दसराजन वॉर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसएससी के अभी 2 साल पहले वाले पेपर में मेरे को दसराजन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला था, जिसमें पूछा गया था कि दसराजन वॉर कहाँ पर हुआ था। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा द फेमस दसराजन वॉर वॉज द इंटरेंस वॉर ऑफ द आर्यंस। ये आर्यंस के बीच में लड़ाई है। ठीक है, जिसमें बताया जाता है कि एक तरफ 10 राजा थे, ठीक, और एक तरफ सुदास अकेले युद्ध कर रहे थे। ठीक है, तो इस युद्ध का नाम इन 10 राजा जो 10 राजन वर गिवन नेम ऑफ 10 किंग्स हु पार्टिसिपेट इन द वॉर अगेंस्ट सुदास। ठीक है, तो 10 राजा एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे थे किसके, सुदास के अगेंस्ट। उस उनके ऊपर ही नाम रखा गया 10 राजन वॉर। ठीक है, तो बैटल फुगेत ऑन द बैंक ऑफ रावी। तो ये कहाँ पर लड़ाई लड़ाई हुई, ये वाला वॉर कहाँ पर हुआ था, तो ये वाला वॉर हुआ था बैंक ऑफ रावी पे। ठीक है, तो इसमें जो जीते थे वो थे सुदास। अगला देखते हैं, पॉलिटी। ठीक है, तो द कुला द फैमिली वॉज द ऑन द बेसिस ऑफ बोथ सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। जो द कुला है, द फैमिली, हम जैसे हिंदी में कुल बोलते हैं, इंग्लिश में कुला बोलते हैं। ठीक है, और द राष्ट्र वॉज रूल्ड बाय द किंग ऑफ राजन। ठीक है, तो जो राष्ट्र है, जैसे कंट्री, फुल कंट्री को हम ऋग्वेदिक की भाषा में राष्ट्र बोलते हैं, और राष्ट्र को जो रूल करता है उसको हम किंग बोलते हैं, पर ऋग्वेदिक भाषा में हम उसको राजन बोलते हैं। ठीक है, अब हम यूनिट्स देख लेते हैं। ठीक, ये सारी यूनिट्स है, जैसे कि द फैमिली तो उसको कुला बोलेंगे, तो उसका जो हेड होगा जो उसको चलाएगा उसको बोलते हैं कुलापा। ठीक है, ग्राम, ग्राम द विलेज, तो उसका जो हेड होगा वो ग्रामनी होगा। ठीक है, विस द क्लेन, ठीक है, उसका जो हेड होगा वो विस्पत्ति होगा। ठीक है, जना द पीपल, तो उसका जो हेड होगा वो गोपा होगा। ठीक है, राष्ट्र द कंट्री, बता चुका हूँ पिछले में कि जो राष्ट्र जो कंट्री होती है अपने फुल कंट्री को राष्ट्र बोलते हैं, और उसका जो हेड होता है उसे राजन बोलते हैं। किंग को क्या बोलते हैं, राजन। अगला देते हैं सोसाइटी। टीचर्स और कॉल्ड ब्राह्मण्स। ठीक है, जो सोसाइटी है उसमें टीचर्स को क्या बोलते थे, ब्राह्मण्स। ठीक है, ब्राह्मण्स लोग जो टीचर टीचिंग करते थे उधर। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर वर कॉल्ड क्षत्रियस। ठीक है, क्षत्रिय जो थे वहाँ पे वो एडमिनिस्ट्रेटर्स लोग ही करते थे। ठीक है, लेबर्स वर कॉल्ड सुदास सॉरी शूद्रश। लेबर्स वर कॉल्ड शूद्रश, वहाँ लेबर्स को शूद्रश बोलते थे ऋग्वेदिक की भाषा में। ठीक है, चाइल्ड मैरिज वॉज नॉट वग्यू, मतलब चाइल्ड मैरिज उस टाइम नहीं हुआ करता था। ठीक है, द फादर प्रॉपर्टी वॉज इनहेरिटेड बाय सन। ठीक है, द मीट ऑफ फिश बर्ड एनिमल वर ईटन। ठीक है, उस अपने ऋग्वेदिक काल में भी आपका फिश बर्ड और एनिमल्स के मीट खाते थे, है ना। काउ वॉज ऑलरेडी डीम्ड अघन्या। ठीक है, काउ को क्या बोलते थे, अघन्या। ऋग्वेदा प्रिस्क्राइब अ पेनल्टी ऑफ डेथ ऑफ एक्सक्लूजन फ्रॉम द किंगडम टू दोज हु किल इंजरी और काउ। ठीक है, उस टाइम भी काउ को बहुत मान दी गई थी। ठीक है, काउ को जो भी इंजरी करता था या फिर उसको मारता था उसको सजा मिलती थी। ठीक है, जो कि राजन था उस कंट्री का। और बताया जाता है कि जो पहले के ब्राह्मण्स थे वो, जैसे कि अगर किसी ने काउ मार दिया है
या फिर मार दिया, तो उसको दान में एक काऊ के बदले 100 काऊ जो गाय थे देनी पड़ती थी ब्राह्मण्स को, ठीक है, तब जाके उनका पाप होता था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, रिलीजियंस। ठीक है, ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक टाइम गॉड्स वर्शिप्ड वर जनरली द पर्सनिफाइड पावर ऑफ नेचर। ठीक है, ऋग्वेदिक का जो टाइम था, उस टाइम गॉड्स को सब कुछ माना जाता था, पूरे नेचर, जो भी नेचर है उन्हें ही भगवान माना जाता था। देयर आर नियरली 33 गॉड्स, लेटर डे ट्रेडिशन क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक है, पूरे 33 भगवान थे ऋग्वेदिक काल में, जिसे आने वाले टाइम पे 3 पार्ट्स में बांटा गया। एक टर्शियल जिसे बोलते हैं पृथ्वी स्थाना। ठीक है, टर्शियल को बोलते हैं पृथ्वी स्थाना, इंटरमीडिएट को बोलते हैं अंतरिक्ष स्थाना। ठीक है, एंड द कैंसलिस्टल उसको बोलते हैं दृष्ट स्थाना। ठीक है, गॉड्स। अब देख लेते हैं हम लोग टेरेस्ट्रियल पृथ्वी स्थाना में कौन कौन से गॉड आते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल जिसको पृथ्वी स्थाना बोलते हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन से भगवान आते हैं जितने पृथ्वी पे हैं, जैसे खुद पृथ्वी, अग्नि, सामा एंड द रिवर्स। ठीक है, तो ये कौन से भगवान हो गए, पृथ्वी स्थाना। और अगला दे इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट मतलब अंतरिक्ष स्थाना में इंद्रा, रुद्र। ठीक है, और सेलिस्टियल, कैलिस्टियल वो जो वरुण, उषा, अश्विन, ये सारे भगवानों को बांटा गया है। ठीक है, 3 पार्ट्स में बांटा गया था। अगला देख लेते हैं इकोनॉमी। ठीक है, ऋग्वेदिक की इकोनॉमी जो थी, द वैदिक पीपल वर नॉट फेमिलियर विथ कैट और कैनल्स। ठीक है, ऋग्वेद में जो है, वैदिक काल में आपका कैट और कैनल हुआ तो करते थे, पर उसे मतलब इस तरीके से पहचाना जाता था, जैसे आज के टाइम पे हम कैट्स को पाल लेते हैं, कैमल्स के ऊपर राजस्थान में बहुत काम आते हैं, वैसे पहले फेमिलियर नहीं थे। टाइगर वॉज नॉट नो, टाइगर को हम लोग नहीं जानते थे, बट वाइल्ड एनिमल्स लाइक लॉयन, एलिफेंट वर नॉन टू देम। ठीक है, मतलब और उसके अलावा वाइल्ड एनिमल सारे, जैसे कि लॉयन, एलिफेंट, सारे जानवरों को पहचाना करते थे। Money and the market were known, but they were not extensively used. मनी एंड मार्केट जानते थे वो लोग, पर इतने तरीके से मतलब उसका यूज़ नहीं था। ठीक है, काउ एंड द गोल्ड ऑर्नामेंट्स ऑफ फिक्स्ड वैल्यू वर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, काउ और जो अपना गोल्ड ऑर्नामेंट्स है फिक्स्ड वैल्यू के, उससे उसको आदान प्रदान से ही ये लोग पूरा मीडियम से एक्सचेंज के थ्रू चीज़ें लेते और देते थे। मतलब कि जैसे अगर इन्होंने काउ दी किसी को, ठीक है, तो ये ज़मीन उनकी, ऐसा कुछ करके ये लोग चलाते थे। ठीक है, कॉइन वर नॉट नो, इस टाइम पे कॉइन्स को भी नहीं पहचाना जाता था। ठीक है, कॉइन्स वर नॉट नो। इसी के साथ आपका अर्ली वैदिक पीरियड कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग लेटर वैदिक पीरियड को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।